सुबह बासी में उठ करके अगर ये नंबर लिखकर इस चीज को चखा जाए तो कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपसे रूठा रह सके, जो आपसे दूर रह सके। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई पत्थर दिल व्यक्ति भी तुम्हारे बगैर अलग रहने की सोच भी नहीं सकता। क्या चीज चखनी है सुबह बासी में, वो आगे बता रहा है। आज हम कह रहे हैं कि सुबह बासी मुंह ये चीज अगर आपने चख ली तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, चाहे वो पत्थर ही दिल क्यों ना हो, एवं पाषाण से बना हुआ भगवान भी आपसे प्रेम करेगा, ऐसी मान्यता है, ऐसी धरोहर है धरा पर। यहाँ पर मंत्रों की, यहाँ पर प्रभात की अपनी अलग महिमा है। रामायण कहती है, प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातु पितहि गुरु नावहि माथा। ये वो धरा है जहां पर स्वयं भगवान उठ करके, तो साक्षात परब्रह्म था, वो भी सुबह सुबह उठकर भगवान माता पिता गुरुओं को प्रणाम करते थे। कब? सुबह सुबह उठ के। भोर की पूजा का, भोर की एनर्जी का, सुबह की व्यवस्था का, सुबह की ताकत का कोई दूसरा साथी नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कभी कुछ कर पाए न कर पाए, सुबह उठकर एक बार भगवान का नाम तो जरूर लेते हैं। वेद कहता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शन, सुबह सुबह अगर कोई अपने हाथों का दर्शन करता है तो लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबके दर्शन का लाभ मिलता है। ये शाम को नहीं होता, ये भोर में होता है। पांचों के पांचों कालों में जो महिमा, जो ताकत, जो व्यवस्था सुबह की है वो कभी की नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है। प्रातः स्मरामि भज बिंदु सरोदुहास्याम, गृहीत कालम तनशाचरम च। साहब, ये वो अद्भुत व्यवस्था है, ये अद्भुत साधन है। प्रभात में, सुबह में भगवान साक्षात भास्कर अपनी नवीन ऊर्जा को लेकर के प्रकट होते हैं। ये वही काल है जिस काल में चंद्रमा और सूर्य का मिलन होता है। ये वही काल है जहां से अंधेरा मिटता है, प्रभात जगता है। अंधेरा संकटों का प्रतीक है, प्रभात खुशियों का प्रतीक है। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। वेद कह रहा है, मैं नहीं जानता। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। क्या क्या होता उसमें? भाश्वान देस्यति हस्यति पंकजश्री। लोग कहते हैं संकटों का अंधेरा छटेगा, दुखों के बादल काले घने अंधेरे के तरीके से छटकर बाहर हो। ऐसी कितनी कहावतें आपने सुनी। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रभात आए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी प्रभात हो, सुप्रभात हो, आपके जीवन में भी भोर आए, आपके जीवन में भी सुबेरा हो, आपके जीवन में चैतन्यता आए, आपके जीवन में बढ़िया रोशनी दिखाई पड़े चारों तरफ से, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने जीवन में एक भुवन भास्कर जैसा गुरु चाहिए, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से आपको प्रकाशित कर दे। फिर आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएंगे। जीवन में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जिसके जीवन में ज्ञान रूपी भुवन भास्कर भगवान गुरुदेव की कृपा से आते हैं। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं रहेगी। गुरुमंत्र लेने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया टाइम सवेरे का है। पहले अच्छे हस्तरेखा के जो जानकार थे वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हाथ देखा करते थे। मैं अपना हाथ रोज अर्ली मॉर्निंग ही देखता हूं।
सबसे पहले, बाकी दुनिया का बाद भी देखता हूं, क्योंकि यही वो काल है, यही वो समय है जिस समय सब पता चलता है, जिस समय देखने वाले और दिखाने वाले के दोनों की एनर्जी एक जैसी खड़ी होती परस्पर। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, एक कृष्ण और एक राम, एक सूर्य वंश में एक चंद्र वंश में, जरा समझने की कोशिश करना। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन छकी यार ब्रजराज की, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भगवान कृष्ण का जन्म जब हो रहा था तो बड़ा मंथन किया गया, बोले 12 बजे करिए ताकि दिन वाला कार्यक्रम खत्म हो जाए, प्रभात की ओर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। सुबह भोर में बासी मुंह इस चीज को केवल चख लेने मात्र से आपके जीवन की सारी की सारी बेहतर हो जाएंगी, जो मैं कह रहा हूं। आपको करना कुछ खास नहीं है, एक ऐसा गुलाब का पुष्प लेना है जो ना ही कंप्लीटली खिला हुआ हो और ना ही कंप्लीटली बंद हो, ना ही कंप्लीटली कली हो, ना ही कंप्लीटली पुष्प हो। ऐसा लेना है जो थोड़ा बंद और थोड़ा खुला हुआ हो, ऐसी गुलाब की एक कली और पुष्प के मध्य का फूल लेना है। अब आपको करना यह है कि इसमें बहुत सारी पंखुड़ियां आपको बाहर से दिख रही होंगी। एक पंखुड़ी में एक तरफ अपना नाम लिख लीजिए, तोड़िएगा मत, दूसरी तरफ अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिए और इसे एक लाल कलर के रुमाल में या कपड़े में नए में लपेट के 7 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः बोल करके अपने तकिया के नीचे रख करके सो जाइए। सवेरे उठते ही सबसे पहले कुछ मत देखिए गुलाब, और देखिए इसका दर्शन नहीं करना है, चुपचाप उठाइए, खोलिए और उसको दांत से आधा काट लीजिए, फिर उसी कपड़े में उसे निकाल लीजिए और पूरा टाइट करके बांध लीजिए। उसके बाद अपनी दिनचर्या करिए। जैसे ही आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, बस इसको अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार करके किसी भी वृक्ष के नीचे या जहां आपके घर के निर्माल्य पुष्प रखे जाते हैं, पूजा करने के बाद जो बचे हुए फूल रखे जाते हैं उस पर रख लीजिए। ऐसा करने से आपका प्यार, परिवार, संसार, विवाह सब बचाया जा सकता है। हर हाल में तुम्हारी चीजें तुम्हारे पक्ष में करके देखिए, बड़े मन से श्रद्धा और विश्वास से करना है। इसमें खास बात है कि ये उपाय तुम किसी भी दिन कर सकते हो, जब परेशान हो तब करो, बस खुश रहना, अच्छे से सोचने की कोशिश करना। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी उपाय अकेले काम नहीं करता। 30% उपाय और 70% गुरु की कृपा और करुणा और उसका आदेश काम करता है, उसकी तपस्या काम करती है। तो आपके पास गुरु आदेश होना बहुत आवश्यक है। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा और बहुत विश्वास के साथ करना, तो जीत जाओगे इस बार। तुम्हारी जीत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा श्रेष्ठता, तुम्हारी मूल्यता, तुम्हारी कीमत सब तुम्हारे हाथ है। बेहतर करने की कोशिश करो, खुद का ध्यान रखो ना, तो तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।